प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए प्रभु ने हमें दिया कि हम इस प्रकार आराधना के लिए मिल सके और प्रभु की मेज में से सहभागी हो सके और परमेश्वर के वचन से अभी हम सुनेंगे और उसके बाद साथ में मिलकर संगति और भोजन का समय होगा। प्रभु को बहुत धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए। आज हम एक विषय पर अध्ययन करेंगे बहुत ही संक्षिप्त में, और उसके संदर्भ स्वरूप मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए कितनी विधियों की स्थापना की है? कितने संस्कार या विधियों की स्थापना की है, और वो कौन कौन सी? कौन कौन सी है? बपतिस्मा और प्रभु भोज, बिल्कुल ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, यदि हम परमेश्वर के वचन में अध्ययन करें तो तीन विधियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित की, लेकिन उसमें से दो को हम नए नियम की कलीसिया द्वारा प्रैक्टिस करते हुए, मतलब अपनाते हुए और निरंतरता में लागू करते हुए देखते हैं। पहली जो विधि है, वो विधि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ की थी। वो ये है कि एक दूसरे के पैर धोना। जल्दी से पढ़िए, यूहन्ना 13 का 13 से 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13 से 15। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए और उसके बाद वो बोलते हैं तुम भी ऐसा किया करना। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन में कलीसिया को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं या किसी विधि को अपनाते हुए देखते हैं, तो हम केवल दो विधियों को अपने कलीसियाई जीवन में प्रेरितों को, प्राचीनों को लागू करते हुए देखते। कौन सी है? प्रभु भोज और बपतिस्मा। ये विधि, हाँ, शायद निश्चय परमेश्वर के आत्मा ने कुछ समय बाद कलीसिया को इसे प्रैक्टिस करने से रोका है, ऐसा समझ में आता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में इसे एक प्रैक्टिस के रूप में बार बार दोहराते हुए नहीं देखते। दूसरी विधि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19वीं आयत, वहां पर हम बपतिस्मा की विधि को के आज्ञा के रूप में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए मत्ती 28 और उसका 29। उसके बाद हम तीसरी विधि को देखते हैं, जो है प्रभु भोज की विधि। हम बाद में वचनों को पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 25वीं आयत, और लूका उसका 22, लूक चैप्टर 22 वर्स 22-21। यहाँ पर हम प्रभु भोज की स्थापना को प्रभु यीशु मसीह को करते हुए देखते हैं। आज कुछ देर के लिए हम बपतिस्मा जो विधि है उसके ऊपर कुछ देर मनन करेंगे और सच्चाइयों को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बपतिस्मा, बैप्टिज्म शब्द का कहाँ प्रयोग हुआ, बता सकते हैं? जी, प्रेरितों के काम से पहले हम, हाँ, कौन सी पुस्तक में, कहाँ पर? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हम देखते हैं कि वो बपतिस्मा देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हम इंट्रोडक्शन देते हुए देखते हैं, मतलब उसका वहां प्रकटीकरण होता है। और उसके बाद
वो बपतिस्मा दे रहा है, अलग अलग प्रकार के लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, साथ में वो प्रभु यीशु मसीह को भी वहां पर बपतिस्मा दे रहा है। वो पूरा अध्याय बपतिस्मे के विषय के ऊपर केंद्रित है। तो वो प्रथम एक भाग है जहां पर हम देखते हैं कि बपतिस्मे का वर्णन शुरू होता है परमेश्वर के वचन में। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इसकी शुरुआत जो है, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होकर आया और उसने बपतिस्मा देने की शुरुआत की, लेकिन इसका स्थापना करने वाला यूहन्ना नहीं है परंतु परमेश्वर है। ये देखिए, एक वचन पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 33वीं आयत। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 33वीं आयत। और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा उतरते हुए और फलते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। देखिए, यहाँ पर यूहन्ना बोल रहा है, यूहन्ना 1:33 में, कि जिसने मुझे बपतिस्मा देने भेजा, है ना। मतलब क्या है कि यूहन्ना बपतिस्मा जरूर देता था, लेकिन बपतिस्मे की जो विधि है, ये इसकी स्थापना करने वाला कौन है? जीवित परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर है जिसने इस विधि को स्थापित किया। बपतिस्मा एक विधि है, एक आज्ञा है जो किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा स्थापित है। किसी मनुष्य के दिमाग की उपज नहीं है परंतु परमेश्वर के हृदय की या परमेश्वर के दिमाग से निकली हुई एक बात या विधि है। प्रियो, ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन के द्वारा? इसलिए कि हम में से जो लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन दोनों के लिए सच्चाई जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने इस विधि को माना है, उन्होंने किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित या बनाई गई विधि को नहीं माना, और जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं वो किसी मनुष्य के द्वारा किसी विधि और आज्ञा को मानने नहीं जा रहे हैं, परंतु भय योग्य पवित्र परमेश्वर के द्वारा मात्र कुछ विधियां दी गई है, उसमें से एक पवित्र विधि है बपतिस्मा, जिसे वो मानने जा रहे हैं या जिन्होंने माना है। देखिए, इस अध्ययन में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि आज का अध्ययन इसलिए नहीं है कि केवल जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं वो इस वचन को सुने और समझे, परंतु हम सभी विश्वासी जन जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन लोगों के लिए बपतिस्मे की सच्चाई एक बार फिर स्मरण करने का समय है और उसकी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का अवलोकन करने और उसके अनुसार जीने के लिए सावधान होने का एक समय है। ठीक है, प्रभु सहायता करे, हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल में अनेक प्रकार के बपतिस्मों के बारे में लिखा है, हम उसमें बाद में आएंगे। उससे पहले हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के वचन में बपतिस्मे के विषय में सिखाया जाना, कलीसिया में बपतिस्मे के विषय में सिखाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, और बपतिस्मे के बारे में सीखना और उसे आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका एक जो परछाई हमें इस प्रकार से मिलती है, प्रेरित के काम की पुस्तक 8वां अध्याय 36वां, जल्दी से पढ़े जिन्हें भी मिले। प्रेरित के काम 8वां अध्याय 36वीं आयत। देखिए, यहाँ पर फिलिपुस जो है खोजा को परमेश्वर के वचन को समझा रहा है। वहां पर वो परमेश्वर के वचन को समझाते समझाते उद्धार के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में समझाता है, लेकिन इस भाग को पढ़ने से समझ में आता है कि उसने बपतिस्मे की गंभीर सच्चाई को या उस आज्ञा और विधि को भी खोजा को समझाया। और यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को इस विषय को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप बार बार इस बात को पाएंगे कि प्रेरित और जो चेले थे, जो विश्वासी लोग थे, जो अगुवे थे, वो न केवल सुसमाचार के बारे में सिखाते थे, परंतु सुसमाचार के बाद
बपतिस्मे के विषय में भी शिक्षा को उन्हें देते थे। ठीक है, प्रभु सहायता करे, इसीलिए आज हम इस विषय के बारे में मनन कर रहे हैं। देखिए, कलीसिया में बपतिस्मे के विषय में शिक्षा दी जाती है, ये बताया जाता है कि जरूर से ऐसा सिखाया जाए, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए जो पहल है वो उस व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिसे बपतिस्मा लेना है। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, तो बपतिस्मे के बारे में बार बार सिखाया गया, घोषणा की गई, लेकिन जो लेने वाले हैं उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया गया, परंतु वो खुद निकल आए बपतिस्मा लेने के लिए, या उन्होंने अपने आप को दिया, या उन्होंने आह्वान किया कि हमें बपतिस्मा दिया जाए। यदि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखेंगे तो उसने बपतिस्मे का, मन फिराओ के बपतिस्मे का प्रचार किया। लोग आने लगे, उसके पास आने लगे, है ना, और उसके पास आकर बपतिस्मे को लेने लगे। ऐसे ही आप खोजा को देखते हैं, खोजा ने बोला मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। ऐसे जब आगे आप और मनन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बपतिस्मे के बारे में जब सिखाया जाता है तो प्रोत्साहित किया जाता है, इस आज्ञा के बारे में बताया जाता है, लेकिन इसकी पहल किसे करना है, इसके लिए इनिशिएट किसे करना है, जिसे बपतिस्मा लेना है, जिसने प्रभु को ग्रहण किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में हम बपतिस्मा बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बैप्टिज्म बोलते हैं। अब ये जो मूल जो शब्द है, ये ग्रीक जो भाषा है उसमें बैप्टिजो जो शब्द है उससे निकलकर इंग्लिश में बैप्टिज्म आया, और हिंदी में बपतिस्मा। अब बैप्टिजो जो शब्द है ग्रीक का, यूनानी भाषा जो है ग्रीक का, उसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु को पानी में डुबाना। ग्रीक शब्द जो बैप्टिजो है उसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु को पानी में डुबाना। और यदि उसको इंग्लिश में आप समझने की कोशिश करें या ट्रांसलेट करें तो एक और अर्थ निकल के आता है जिसको इस प्रकार बोलते हैं, टू इमर्स, मतलब जुड़ जाना, एकदम से संगठित हो जाना या तल्लीन हो जाना। तो यदि बपतिस्मे का एक अर्थ निकाला जाए, उस शब्द का अर्थ निकाला जाए, तो उसका अर्थ ये होता है कि किसी भी वस्तु में या किसी चीज में डूब जाना, किसी भी बात से, या जिस चीज का आप जिस नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं, जिस बात से इस विधि को मान रहे हैं, उसमें तल्लीन हो जाना, उसके नेतृत्व में अपने आप को पूरी रीति से डुबा देना या दे देना, ये है बपतिस्मे शब्द का अर्थ। अब देखिए, बाइबल में आप जानते हैं कितने प्रकार के बपतिस्मा का उल्लेख है? जी 3। और कोई बताना चाहेंगे? कम से कम 3 तो संख्या सही है, उसके बाद और कुछ संख्या बता सकते हैं? देखिए, जहां तक मैंने ढूंढने की कोशिश की है, बाइबल में 7 बपतिस्मों का वर्णन है, 7 प्रकार के बपतिस्मे का वर्णन है। पहला बपतिस्मा हम देखते हैं, आप लिखते जाइए, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। मूसा का बपतिस्मा, 1 कुरिन्थियों 10:1 और 2, जल्दी से पढ़ने में मदद करें। हम बहुत ज्यादा उन पर विवरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत जरूरी कि हम उसके अर्थ को जब समझेंगे तो बहुत गंभीरता से हम बपतिस्मे की विधि को मानेंगे, और जिन्होंने मानी है अपने जीवन को जिएंगे। पहला है मूसा का बपतिस्मा, 1 कुरिन्थियों 10:1 का 2। ठीक है, देखिए, जब समुद्र, लाल समुद्र से पार हो रहे थे, जब बादल के नीचे चलते थे, वहां पर बपतिस्मा शब्द का यूज नहीं हुआ है ना, लेकिन कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस उस बपतिस्मे के अर्थ को समझाने की कोशिश कर रहा है। और अभी हमने अर्थ क्या देखा था? किसी के नेतृत्व में, किसी के संगठन में अपने आप को देना या डुबा देना। तो उस अर्थ में इस वचन को पढ़ने से हमें समझ में आता, उस समय इस्राएलियों ने मूसा के साथ अपने आप को संगठित कर लिया, है ना, मूसा के नेतृत्व में अपने आप को दे दिया, और इस प्रकार उसके नेतृत्व में, मूसा के नेतृत्व में लाल समुद्र पार करने को, बादल के नीचे अपने
यात्रा करने को एक बपतिस्मे से जोड़ा गया है। ठीक है, तो मूसा का बपतिस्मा। दूसरा यूहन्ना का बपतिस्मा, मरकुस 1:4, मत्ती 3 अध्याय। कोई पढ़े नहीं, हम सब जानते हैं उस बारे में। यूहन्ना का बपतिस्मा हम दूसरा देखते हैं। यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया। ठीक है, हर बपतिस्मा जो बाइबल में वर्णित है वो अपने आप में एक सच्चाई को लिए हुए, सब अलग अलग है। ठीक है, यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा था। मतलब यूहन्ना ने ये कहकर बपतिस्मा दिया कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ। ठीक है, मन फिराओ वो उस समय के लिए था जो लोग परमेश्वर के मसीहा की बाट जो रहे थे, उनके लिए एक अवसर था, उनके लिए एक समर्पण का समय था कि वो अपने मन को फिराकर बपतिस्मा ले और परमेश्वर के राज्य का इंतजार करें। बाद में हम देखते हैं जिन लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, बाद में उन्होंने विश्वास का बपतिस्मा भी लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय पहली आयत में और 17 आयत तक जो पूरा वर्णन है उसमें इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होता। अब जरा ध्यान दीजिए, यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, मतलब अपने पापों को मानकर हम मन फिराए। तो फिर प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की क्यों आवश्यकता थी? प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा इसलिए था कि प्रभु उस विधि को मानने के लिए अपने आप को दिए। मतलब उन्होंने उस विधि की, देखिए उनके चेले आने वाले समय में बपतिस्मा लेने वाले हैं, तो जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का भी बपतिस्मा हो। देखिए वो बहुत सुंदर भाग है, उसको एक बार पढ़ लीजिए। मत्ती उसका 3 अध्याय, क्या लिखा है? 14 आयत से पढ़िए, मत्ती 3:14 से। देखिए परमेश्वर ने जिस विधि की स्थापना की थी ना, उस विधि को मानने के लिए परमेश्वर पुत्र ने अपने आप को दिया। पाप अंगीकार करने की प्रभु यीशु मसीह को जरूरत नहीं है, वो तो निष्पाप है। इसीलिए तो यूहन्ना कहता, प्रभु आप कैसे बपतिस्मा, मैं कैसे आपको बपतिस्मा दे सकता हूँ? आप एक काम कीजिए, आप मुझे बपतिस्मा दे दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अभी के लिए इस प्रकार ही इस धर्म विधि को पूरा होने दीजिए। ठीक है, प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। आग का बपतिस्मा, उसका विवरण हम मत्ती 3 अध्याय में ही पढ़ते हैं। 11 और 12 आयत को यदि हम पढ़ें तो इस प्रकार लिखा है आग के बपतिस्मे के विषय में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। देखिए आग का जो बपतिस्मा है ना, यदि आप इसके विषय में और अधिक पढ़ेंगे, एक आयत और लिख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 20:15। प्रकाशित वाक्य 20:15। आग का बपतिस्मा अविश्वासियों का के लिए बपतिस्मा है, मतलब जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। तो प्रकाशित वाक्य 20:15 में जो लिखा है वो इस प्रकार लिखा है कि वो लोग आग की झील में डाल दिए गए। अब देखिए इस अर्थ को हमने पहले देख चुके हैं कि बपतिस्मे का क्या अर्थ है। डूब जाना या पूरी रीति से संगठित हो जाना। मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बपतिस्मे में अपने जीवन को गवाही के रूप में, उसे मन से अंगीकार करके गवाही के रूप में प्रकट नहीं करते हैं, बाइबल बताती है कि अंत में उन्हें एक बपतिस्मा लेना होगा और वो जबरदस्ती उन पर थोपा, मतलब न्याय के रूप में आएगा। वो क्या है? आग का बपतिस्मा। मतलब वो अनंत काल के लिए आग में डूब जाएंगे या दे दिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं कितना भयंकर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा में संगठित हो जाना, उससे भर जाना या उससे जुड़ जाना हमेशा के लिए। ठीक है, उसके लिए वचन है प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जहां पर पेंतिकोस्त के दिन हम उस आत्मा के बपतिस्मे को होते हुए देखते हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 और 14 आयत, 1 कुरिन्थियों 12 और 13 आयत। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 और 14 आयत और 1 कुरिन्थियों 12 का 13 आयत। कोई भी भाई इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 13 14 आयत पढ़ने में मदद करें। आप भी मसीह में हैं क्योंकि आप सच्चाई के कलाम और अपने मजाक की खुशखबरी सुनकर ईमान लाए। खुदा ने आप पर भी पवित्र आत्मा की मोहर लगा दी, जिसका वादा उसने किया था। पवित्र आत्मा हमारा निराश का बयाना है और हमें यह जमानत देता है कि खुदा हमारा जो उसकी है दुनिया देकर हम पर पूर्ण पकड़ तक पहुंचाएगा। बस काफी काफी। यहाँ पर देखिए प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं विश्वास के साथ पवित्र आत्मा मिलता है। 1 कुरिन्थियों 12 का 13 आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वहां लिखा है 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देखिए, ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जब बात की जा रही है, इसका अर्थ यह है जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे अपने आत्मा का बपतिस्मा देते हैं, मतलब उसे अपनी आत्मा से संगठित कर देते हैं। वो परमेश्वर के आत्मा को अनंत काल के लिए पा लेता है, उससे जुड़ जाता है, उसमें डूब जाता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आगे बढ़ते हैं। क्रूस या दुख का बपतिस्मा, उसके विषय में पढ़ते हैं मरकुस 10 का 35। मरकुस 10 का 35 जल्दी से पढ़ें। मरकुस 10 का 35। अड़तीस है, माफ कीजिए, 10 का 38। यीशु ने उनसे कहा, मरकुस 10 का 38, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो कटोरा में पीने पर हूं क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूं तुम पियोगे, जो बपतिस्मा में लेने पर हूं उसे लोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस के दुख का वर्णन कर रहे हैं। क्रूस पर एक दुख का बपतिस्मा उन्हें लेना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा तो हो चुका, हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार में शुरुआत के समय में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं कि दुख के साथ, क्रूस के साथ उन्हें संगठित हो जाना है, जुड़ जाना है। प्रभु यीशु मसीह उस दुख के लिए अपने आप को पूर्ण रीति से देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बपतिस्मे लिए, एक यूहन्ना के द्वारा और दूसरा क्रूस पर दुख का बपतिस्मा या क्रूस का बपतिस्मा। अब एक और बात इसमें छुपी हुई है, जो है वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, मतलब याकूब और यूहन्ना को इस प्रकार कहते हैं, जब उनसे बोलते कि क्या मैं बपतिस्मा जो लेने वाला हूं तुम लोगे, तो वो बोलते हैं कि हाँ हम लेंगे। प्रभु क्या बोलता है, तुम लोगे बाद में। मतलब आ, हर एक विश्वासी के लिए शायद ये संभव नहीं, लेकिन ऐसा कई विश्वासियों के जीवन में प्रभु अनुमति देते हैं कि इस प्रकार दुख के या मृत्यु के, मतलब प्रभु यीशु मसीह के राज्य के कारण जो मृत्यु है, दुख है, उस सताव के बपतिस्मे से होकर वो गुजरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी 7वां बपतिस्मा, विश्वासियों का बपतिस्मा। मत्ती 28 की 19वीं आयत। मत्ती 28 उसका 19वीं आयत।
मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और एक और आयत पढ़ते हैं, मरकुस उसका 16 और उसकी 15 और 16 आयत। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर जिस बपतिस्मे का विवरण है वो विश्वासियों का बपतिस्मा है। जहां जहां इस प्रकार दिया गया है, मतलब तुम जाओ प्रचार करो। जो व्यक्ति सुसमाचार पर, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन अर्पित करेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, वो चेला बनेगा, है ना। वो विश्वास करके चेला बनेगा। और उसके बाद लिखा है क्या, कि वो बपतिस्मा उसे दिया जाए, बपतिस्मा पाए। मतलब ये कोड, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है, वो विश्वासी या चेला होना बहुत जरूरी है, तब वो बपतिस्मे को ले सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 7 प्रकार के बपतिस्मे हमने देखे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमने देखा, लेकिन विश्वासियों का बपतिस्मा जिसे आज हम मानते हैं, जिस विधि को मानते हैं, उसके बारे में कुछ उस सच्चाइयों को देखेंगे। इतना जो हमने मनन करा है वचन से, या और जब बपतिस्मे को अध्ययन करते हैं तो बपतिस्मे के कुछ अर्थ या परिभाषाओं को हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। सबसे पहली बात, बपतिस्मा एक विधि है ना, जो हम देख चुके हैं। एक विधि है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया। एक विधि है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जल में डुबाकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता है। एक विधि है जिसमें एक व्यक्ति पानी में डूबकर बाहर आता है, ठीक है, और वो ऐसा करके परमेश्वर की विधि को अपने जीवन में मानता है, ठीक है। दूसरी बात, बपतिस्मा एक आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा क्या, कि जो विश्वास करे, जो चेला बनाओ और जाकर उन्हें बपतिस्मा दो, है ना। तो ये एक आज्ञा है, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। उसके बाद ये एक घोषणा है ना। किस बात की घोषणा है? देखिए, एक आयत को पढ़िए, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 3 और 4 आयत। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 3 और 4 आयत। जानते कि हम सब दिनों में उसी ईश्वर का बपतिस्मा लिया कि मृत्यु का बपतिस्मा था। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके पास गाढ़े गए, ताकि जैसे मृत्यु पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की भी प्राप्त करें। यहाँ पर बपतिस्मे के पीछे छुपी हुई सच्चाई को, घोषणा को बताया गया। देखिए, बपतिस्मा एक बाहरी विधि है ना, मतलब शारीरिक रूप में बाहर से होती है, लेकिन ये बाहरी रीति होने के बावजूद अंदर जो मन में, आत्मा में पहले घटना हो चुकी है, उसकी एक घोषणा है या उसका एक बाहरी दोहराव है। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है ना, इसका मतलब वो कलीसिया को और समाज को और संसार को ये घोषणा कर रहा है, ये गवाही दे रहा है क्या, कि मैं प्रभु यीशु मसीह में क्रूस पर मारा गया हूं, मैं मरकर गाड़ा गया हूं और मैं वापस जीवित हुआ हूं, ठीक है। मैं मारा गया हूं, मसीह के साथ गाड़ा गया हूं और वापस जी उठा हूं। किस लिए? नए जीवन के लिए। पहले जो मैं जीवन जीता था उसके लिए मैं मर गया, अब मैं मसीह के लिए एक नया जीवन जीने के लिए जीवित हूं। इस बात की घोषणा वो कर रहा है। देखिए, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तब वो नहीं मरता है, तब वो नहीं गाड़ा जाता है,
तब वो नहीं जी उठा है, परंतु ये घटना एक समय में उसकी आत्मा उसके मन में हो चुकी है पहले। ठीक है, किसी के कुछ महीनों पहले, किसी के सालों पहले। आज के दिन जिस दिन वो व्यक्ति बपतिस्मा दे रहा है, दुनिया के सामने इस घोषणा को कर रहा है, क्या? कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मैं मर गया, गाड़ा गया, अब जो मैं ये जीवन जी रहा हूं ना, ये परमेश्वर का जीवन है, ये नया जीवन है जो मसीह ने मुझे दिया है। देखिए उस समय पर है ना, ये बपतिस्मा बहुत महत्व रखता था। आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कलीसिया में उतना महत्वपूर्ण है। बाहरी लोग इस विधि को जानते भी नहीं और बहुत ज्यादा उनको इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन उस समय पर जब बपतिस्मा दिया जाता था नदी किनारे भीड़ के बीच में, तो लोग समझते थे क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब जब यूहन्ना ने बोला मन फिराओ और बपतिस्मा दो, लोगों ने यूहन्ना के द्वारा जो प्रचार किया गया उसे स्वीकार लिया। ये इस बात का बहुत भारी घोषणा थी। नए नियम के कलीसिया में जब लोग बपतिस्मा लेते थे, मतलब पता है वो यहूदी धर्म का इनकार करते थे। आप समझ रहे हैं, बहुत गंभीर एक बात थी, बहुत चैलेंजिंग एक स्टेप था, ये चुनौतीपूर्ण स्टेप था। मतलब सबके सामने जाकर इस गवाही को दे देना कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, अब मैं जो विधि नियम मानते हुए आए हैं उसको नहीं मानूंगा, अब मैंने इस बात को समझ लिया है कि व्यवस्था में जिस मसीहा का विवरण है वो आ चुका है, अब मैं उसके पीछे चलूंगा। आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण था उस समय, कितना गंभीर और चुनौतीपूर्ण था। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा देता था, मतलब कई प्रकार से राजनीतिक या धार्मिक रीति से वो कई शत्रुओं को अपने लिए खड़ा कर लेता था। ठीक है, प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। बपतिस्मे का एक क्रम है ना। ऐसा नहीं है कि आज हमने वचन सुना तो किसी के मन में इच्छा हो जाए हाँ हाँ ये करना, अब ऐसा नहीं है। इसका एक क्रम है, ये बहुत क्रमानुसार गंभीर और शानीलता से किया जाने वाला कार्य। देखिए इसका क्रम क्या है। इसका क्रम है, पहले विश्वास। पढ़िए, कुछ वचन को पढ़िए। मरकुस 16:16, प्रेरित के काम 2:41, मरकुस 16:16, प्रेरित के काम 2:41। कृपया पढ़ने में जरूर से मदद करें। तो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार है। परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, हाँ। अब मैं प्रेरित के काम 2:41 आपके लिए पढ़ रहा हूं। सो जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले क्या है, विश्वास है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, आप हैं क्या मेरे साथ? उसके बाद क्रम क्या है, क्रम पूछ रहा हूं मैं आपसे। विश्वास किया, वचन ग्रहण किया, फिर बपतिस्मा लिया। देखिए थोड़ा सा इसे और क्रम में जमाना जरूरी है। कई बार जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लगता है विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, लेकिन कई जगह पर और स्पष्टता से लिखा है। मत्ती 28 का मैं 19वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। क्या लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। अब देखिए इसका क्रम इस प्रकार है, पहले विश्वास है ना, वचन सुनना, वचन ग्रहण करना, विश्वास करना पहला, उसके बाद चेला बनना और उसके बाद बपतिस्मा लेना। अब आप पूछेंगे विश्वास करना और चेले बनने में अंतर है क्या? अंतर है या नहीं है, मुझे आप बताइए। देखिए चेले बनने का अर्थ क्या मालूम है, अपने स्वामी के समान बन जाना या उसके पीछे चलने के लिए दे देना या उसके जैसा जीवन जीना। निश्चय जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो चेला बन चुका है, लेकिन उसके विश्वास को, उसकी शिष्यता को, उसको चेले के रूप में जीना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा क्यों जरूरी है,
ताकि एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की सच्चाई को समझा है, गंभीरता को समझा है, उसके जीवन में कई चुनौतियों को लेकर आती, और जरूरी है कि वो उस पर खरा निकले, फिर सार्वजनिक रूप से अपनी घोषणा को दे। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी कलीसियाओं में जब कोई बपतिस्मे के लिए गवाही देता है, तो आज गवाही दी और हम शाम को बपतिस्मा दे, ऐसा नहीं होता है ना। हम कुछ समय तक उसके जीवन को देखते हैं, है ना। कलीसिया के जो अगुवे हैं इस बात के प्रति सुनिश्चित होते हैं कि हाँ, परमेश्वर के उद्धार का कार्य इसके जीवन में हुआ है, सच में विश्वास और विश्वास के लक्षण इसमें दिखाई दिए, अब इसे बपतिस्मा देना उचित होगा। देखिए, इस प्रकार से कोई एकदम कठोर नियम नहीं है कि उसे बहुत कुछ दिनों तक जांच परख के ही बपतिस्मा दिया जाए, लेकिन हम कलीसिया को ऐसी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। उस समय पर तुरंत बपतिस्मा दिया जाता था, ऐसा समझ में आता है पढ़ने से, और सच भी है। पर पता है उस समय अपने आप में बपतिस्मा तुरंत लेना एक बहुत बड़ी चुनौती और एक गंभीर बात थी। जैसा मैंने बताया किस प्रकार से एक बड़ा चुनौती थी सार्वजनिक रूप से आकर यहूदी धर्म का बहिष्कार करके प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ जोड़ना। तो एक व्यक्ति अगर इतना गंभीर निर्णय ले रहा है तो उसे बपतिस्मा देना जायज है। लेकिन आज जरूरी है कि कुछ समय तक विश्वासियों के जीवन में विश्वासियों को और सिखाया जाए, उन्हें प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, प्रभु सहायता करे। इस क्रम को एक जगह और हम पढ़ सकते हैं, आप लिख लीजिए। एक भाग को हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय 47-48 आयत और 11 अध्याय 15 और 16 आयत। जो बात अभी हमने देखी उसको ही व्यवस्थित रूप से समझाया गया है। मतलब पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, मतलब एक व्यक्ति जब विश्वास करता था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, फिर पानी का बपतिस्मा। प्रेरितों के काम 10, 47, 48 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो हाँ जी, रोक कर सकता है कि जो बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। ठीक है, काफी। इसी विवरण को जब 11, 15, 16 में पढ़ेंगे, दोनों को मिलाकर पढ़ने पर समझ में आएगा कि पतरस इस बात को कह रहा है कि जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है तो क्या उसे बपतिस्मा, पानी के बपतिस्मे की रोक की जानी चाहिए? नहीं की जानी चाहिए। तो क्रम क्या है? विश्वास करना, है ना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर विश्वास करना पहला कदम है। चेला बनना दूसरा कदम है। और जब एक व्यक्ति विश्वास करता तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है, और फिर उसके बाद जो विधि है वो है क्रम में बपतिस्मा लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा समय समाप्त हुआ, हम अध्ययन को समाप्त कर देंगे कुछ ही मिनटों में। बपतिस्मा कौन देता है या किसे देना चाहिए? बाइबल में पढ़े तो बहुत सरल है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को बपतिस्मा दे सकता है ना। हम फिलिपुस को, खोजा को बपतिस्मा देते हुए देखते हैं, हम अलग अलग पौलुस को भी बपतिस्मा देते हुए देखते हैं ना। मतलब विश्वासियों ने विश्वासियों को बपतिस्मा दिया। फिर भी नए नियम की कलीसिया को ऐसा प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जो कलीसिया में बड़े हैं, आत्मिक रीति से अगुवे परिपक्व हैं, वो उन नए विश्वासियों को बपतिस्मा देते हैं, जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह को भी करते हुए देखते हैं। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह आए तो यूहन्ना क्या बोलता है? प्रभु आप बड़े हैं, आप मुझे बपतिस्मा दे दो। ठीक है, ऐसा ही आमतौर पर होता है, पानी में डुबाकर बपतिस्मा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बपतिस्मे के विषय में कुछ गलत शिक्षाएं। पहली गलत शिक्षा जो आज है मसीहत में, मैं नहीं जानता आप जानते नहीं जानते, पर आपकी जानकारी में लाना जरूरी है। पहली गलत शिक्षा है बच्चों का बपतिस्मा। जो नए जन्मे हुए बच्चे होते हैं उन्हें साल भर के अंदर बपतिस्मा दिया जाता है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी कलीसिया में, हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं होता, विश्वासियों की मंडली में ऐसा नहीं होता, लेकिन मसीही कई दूसरे समूह हैं, वो लोग ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को चर्च में ले जाकर बपतिस्मा दिलवाते हैं। मतलब जो है उनके ऊपर पानी छिड़कते हैं, और इसके पीछे उनकी मान्यता है कि बच्चों का बपतिस्मा होने से वो चर्च में जुड़ गया है और वो स्वर्ग को जाएगा।
लेकिन परमेश्वर के वचन में अभी तक जो हमने मनन करा आज और आगे भी मनन करे तो समझ में आता है ये गलत शिक्षा है। क्यों? बपतिस्मे का अर्थ क्या है? पानी में डुबोना। तो पहली बात, पानी में डूबना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको मालूम है बपतिस्मा किसने लिया? विश्वासियों ने। बच्चों ने लिया क्या? बुड्ढों ने लिया क्या? ऐसा लिखा है क्या इतना बुढ़ा हो जाए तभी बपतिस्मा लेना? नहीं, न बच्चे, न जवान, न बुढ़े, विश्वासियों का बपतिस्मा। मतलब एक व्यक्ति के अंदर इतना विवेक, ऐसी समझ होनी चाहिए कि वो विश्वास का निर्णय ले सके, उसको बपतिस्मा देना है। न कि बच्चों को देना है, न कि बुढ़ों को देना है। उम्र नहीं है पैमाना, परंतु विश्वास और समझदारी पैमाना है कि बपतिस्मा लेना है। उसके बाद छिड़काव का बपतिस्मा। कई लोग, बड़े लोग भी छिड़काव का बपतिस्मा लेते हैं, मतलब पानी को ऊपर से छिड़का जाता है। हमने देखा कि वो एक गलत है। तीसरा, बपतिस्मा स्वर्ग पहुंचाता है ना? बपतिस्मा नहीं होगा तो नरक में चले जाएंगे, ये गलत शिक्षा है। मरकुस 16:16 हमने कई बार पढ़ा, जो विश्वास न करेगा वो क्या होगा? नाश हो जाएगा। हमने क्रम में देखा, पहले विश्वास है फिर बपतिस्मा। तो बच्चों का बपतिस्मा परमेश्वर का वचन खंडन करता है, झूठी शिक्षा है। छिड़काव का बपतिस्मा परमेश्वर का वचन खंडन करता है, झूठी शिक्षा है। और बपतिस्मा उद्धार देता है या स्वर्ग पहुंचाता है, परमेश्वर का वचन इसका खंडन करता है, ये झूठी शिक्षा है। इसलिए यदि आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो इस डर से बपतिस्मा ना लें कि आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग हम बपतिस्मा लेने से नहीं जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से जाते हैं। आखिरी में एक बात को देखकर हम समाप्त करेंगे। बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक विधि है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। दूसरी बात, बपतिस्मा एक आज्ञा है जिसे परमेश्वर ने स्थापित करके हमें मानने के लिए दिया है। तीसरी बात, बपतिस्मे की घोषणा न केवल हमें परमेश्वर के साथ जोड़ देती है, परंतु सार्वजनिक रूप से हमारे अलगाव को संसार के ऊपर प्रकट करके हमें कलीसिया के साथ जोड़ देती है। जब एक व्यक्ति बपतिस्मे में गवाही देता है तो वो कलीसिया, परमेश्वर के विश्वासियों के झुंड के साथ संगठित होने के लिए सार्वजनिक रूप से अपने आप को दे देता है। इसीलिए हम देखते हैं नए नियम की कलीसिया में एक प्रैक्टिस है कि जो बपतिस्मे की गवाही देता है वही प्रभु की मेज में से सहभागी होता है। वो एक अलग विषय है, लेकिन इसलिए कि जरूरी है इस संदर्भ में देखना। एक व्यक्ति ने जब इस बात को घोषणा के रूप में दिया है तभी उसे मेज में से सहभागी होने की अनुमति कलीसिया देती। देखिए, परमेश्वर का वचन कठोरता से सिद्धांत को नहीं बताता है ना। ऐसा नहीं, हम कहीं नहीं देखते ऐसा लिखा हो जहां पर ऐसा बोला गया और जो बपतिस्मा ले वही मेज में सहभागी हो, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन परमेश्वर के बड़े भक्तों ने, पंडितों, विद्वानों ने इस बात को, और प्राचीनों ने इस बात को लागू किया है कलीसिया में कि इस क्रम में प्रभु भोज में सहभागी हो पाए। कैसे? पहले बपतिस्मे की गवाही के द्वारा चर्च या कलीसिया में संगठित हो जाए। एक आखिरी आयत पढ़कर समाप्त कर देंगे। वो हमें मिलती है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 8 आयत। 5 से 8 तक पढ़ लीजिए तो बहुत ही आनंद मिलेगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय 5 से 8 क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण, डिट्रोनोमी चैप्टर 4 वर्स 5 to 8। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उसके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हूँ जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसी कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। बस काफी। कौन ऐसी जाति है
जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो। ये इस्राएलियों के लिए लिखा गया था। हमारे लिए कौन सी विधियां हैं? ये 2 विधियां हैं। इस वचन से तुलना करने पर समझ में आता है कि कौन ऐसी जाति है हमारे अलावा जिसके पास ये पवित्र विधियां हैं। कौन सी? बपतिस्मा और प्रभु भोज। और कितने ही बुद्धिमान वो लोग हैं जो इस विधि को समझ जाते हैं और उसे करते हैं, क्योंकि इसके पीछे गंभीर सच्चाइयां जुड़ी हुई है। प्रियो, आप में और मैंने जिसने बपतिस्मा ले लिया है और जो बपतिस्मा लेंगे, वो इस बात को समझ लें कि ऐसी धर्ममय विधियां और नियम किसी के पास नहीं, हमारे पास है। बड़ी गंभीरता से इसे समझना, इसे पालन करना और इसकी सच्चाई के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर इस विधि को पूरा किया, इस धार्मिकता को पूरा किया। मेरे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य। परमेश्वर इन वचनों के सुने जाने पर, मनन किए जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।